लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है कि a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में सर्टेन पोएट्री आर्टिकल को तैयार करता है। ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ब्रैकेट में इन रुपीज, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि एक पर्टिकुलर डे में जो आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो अनदर डे से 3 more than 2 times हो जाता है। If the total cost of production on that day was 90 rupees, जबकि टोटल डे का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या निकालना है कि हर एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये अपने को पता करना है और कितना एक दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें निकालना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ईच डे बी एक्स and the cost of production be 2 times of x plus 3। ठीक है, क्या कह रहा है कि दूसरे दिन के जो आर्टिकल का जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो दोगुनी मोर देन 2 टाइम्स है अनदर डे। ठीक है, तो ये हमने यहां मान लिया, ये रुपीस में है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल डे का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। ठीक है, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो। जब करोगे तो 9 दूनी 18 यानी कि माइनस 180 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमने प्रोडक्ट किया तो हमें मिल गया यहां से कितना, 180 नहीं भैया, गलत है ये ना, सही 9 दूनी 18 ना, 180 यहाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हमने प्रोडक्ट किए, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो हमें मिल गया माइनस 180 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिले वो माइनस 180 एक्स स्क्वायर मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 3x। तो इसको निकालना है, 180 को सबसे पहले 2 से लगाएं, ये 90 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 5 आ जाएगा। चलिए, अब बनाना है पेयर। ठीक है, 5 3 जा 15। ठीक है, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो 15 में से अगर 3 को 12 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x, है ना, यानी कि x के साथ में घटाएंगे। ठीक है, अभी मैं कांस्टेंट बात कर रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस 15, देखो प्लस लेके आना तो बड़ा नंबर हमें पॉजिटिव साइन के साथ रखना, माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बोथ में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, तो x दिख रहा है, चलो ले लीजिए x कॉमन, 2x प्लस 15, और यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ है
दोनों में, ठीक। तो अगर 6 ले ले तो काम बन जाएगा, 15 6 90 होता है, ठीक है। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो 12 को पहले लिख ले, बाद में 15 को लिखे तो भी एक ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6, ठीक है। 2x इज इक्वल टू प्लस 15 है, राइट पे शिफ्ट करोगे माइनस 15। x इज इक्वल टू माइनस 15 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव फ्रैक्शन में हमें मिला है उसको नहीं लेके चलना। एक दिन में 6 आर्टिकल्स जो है आर्टिकल्स वो तैयार करता है, ठीक है। उसका कॉस्ट पता कर लेंगे कितना पड़ रहा है। 6 तैयार करता हो तो पता चल गया, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन ईच डे इज 6, ठीक है। कॉस्ट निकाले थे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो उत्पाद का कितना लागत हो वो पता करते हैं। 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये 15 रुपीज जो है एक आर्टिकल्स का उनको पड़ता है, ठीक है। 15 रुपये जो है एक आर्टिकल्स का उनको पड़ता है। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है 4.2। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।